Hello everybody, this is Ruchi Salgotra and welcome back to my channel. तो like you guys know मैंने ट्रेन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। ट्रेन सीरीज का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। ये है ट्रेन सीरीज का पार्ट 2, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो जैसे कि अगर मैं एक चीज़ आपको पहले कहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और लाइक आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हो, तो मैं पहले आपको कहूँगी कि पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, बिकॉज पार्ट 1 में मैंने जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो मैंने कवर करा है, ठीक है। तो ऊपर आपको आई बटन शो हो रहा होगा, आप उसे क्लिक करिए और पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 पे आना, ठीक है। पार्ट 2 में मैं जैसे कह रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ इस पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट एनी नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। क्या लिखा है, अ ट्रेन 180 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा है, एक ट्रेन है, कितनी लॉन्ग है, कितनी लेंथ है, मतलब उसकी 180 मीटर्स में है ये, और जो स्पीड आपको गिवन है ट्रेन की वो गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। In how much time will it cross a train 220 meters long coming from the opposite direction, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है, तो हमें लिखा है ये जो ट्रेन है 180 मीटर लॉन्ग वाली, ठीक है। एक ट्रेन है, ये वाली ट्रेन 1 लिख रही हूँ, एक यहाँ पे ट्रेन 2 है। क्या कह रहे हैं, जो ट्रेन 1 है ये इस डायरेक्शन में सपोज जा रही है, और जो ट्रेन 2 है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो कहा है कि जो ट्रेन 1 है, जो 180 मीटर लॉन्ग वाली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन को कितने टाइम पे क्रॉस करेगी। ये जो 220 मीटर वाली है ट्रेन, इसको जैसे दोनों आपस इस तरफ आ रही है, जैसे दोनों ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो पूछ रहे ट्रेन 1 ट्रेन 2 को कब क्रॉस करेगी, ठीक है। आपको स्पीड भी गिवन है दोनों की, ट्रेन 1 की स्पीड गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन 2 की स्पीड क्या दे रखी है आपको, 15 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है कि कितने टाइम पे क्रॉस करेगी ट्रेन 1 ट्रेन 2 को, कितने टाइम पे क्रॉस करेगी, ये पूछा है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, मैंने पार्ट 1 में जैसे बताया था आपको कि अगर लिखा हो ऑपोजिट डायरेक्शंस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस दे रखी हैं तो जो स्पीड होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या होगी, इन दोनों की जो स्पीड दे रखी है ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की जो स्पीड है, आपने उन दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना। अगर ये हो जाता सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही होती, तब हम क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर देते हैं जो दोनों की स्पीड दे रखी है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो दोनों की स्पीड्स क्या होंगी, प्लस होंगी, मतलब स्पीड 25 किलोमीटर थी ट्रेन 1 की, 15 थी दूसरे की, तो ट्रेन 2 की, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड आपको पता है, आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको पता है डिस्टेंस में क्या करना है। अगर दो, मैंने जैसे पार्ट 1 में ये भी चीज आपको कही थी कि अब दो ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन 1 ट्रेन 2 को कितने टाइम पे क्रॉस करेगी, तो लेंथ क्या होंगी, हम ट्रेन 1 की लेंथ लेंगे और उसी के साथ साथ ट्रेन 2 की लेंथ भी ऐड करेंगे, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 400 मीटर्स, ठीक है। अब ये देखो, डिस्टेंस आपको गिवन है मीटर्स में, स्पीड आपको गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पीड को हमें चेंज कर लेना है किसमें, बिकॉज आप आंसर देखो, ऑप्शन देखो, सेकंड्स में गिवन है। स्पीड आपको गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 करते हैं, जब हमें किलोमीटर से मीटर्स में चेंज करना होता है, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 एंड दिस इज 9, तो मतलब 100/9, ठीक है। 100/9 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी स्पीड। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज 400, स्पीड कितना है 100/9, मतलब 9 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 36 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका टाइम, आपको भी पूछा था कितने टाइम पे क्रॉस करेगी, तो जो ट्रेन 1 है ट्रेन 2 को कितने टाइम पे, 36 सेकेंड्स में क्रॉस करेगी, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन 230 मीटर्स लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा है, एक ट्रेन है 230 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 230, उसकी स्पीड कितनी आपको गिवन है, 30 किलोमीटर पर आवर। हमें लिखा था टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अब इसमें ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ गिवन है कितनी, 270 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। सेम क्वेश्चन, क्या करना है, हमने ट्रेन की लेंथ में क्या कर देना है, प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड कर देनी है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
ठीक है, ये सब मैं पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूँ क्या चीजें प्लस होती हैं डिस्टेंस में और क्या चीजें नहीं होती है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि एक ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपने सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन लेनी थी। अब जब भी प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, ब्रिज हो गया, इनको जब ट्रेन क्रॉस करते हैं तो साथ ही साथ उस प्लेटफॉर्म या जो भी ब्रिज या जो भी दे रखा है आपको उनकी लेंथ भी आपको डिस्टेंस में ऐड करनी होती है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 230 जो लेंथ ऑफ ट्रेन है प्लस जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है विच इज 500, डिस्टेंस है आपका 500 मीटर्स। आपको ट्रेन की स्पीड कितनी गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप ये देखो आपका जो आंसर है वो मिनट्स में गिवन है। ठीक है, सेकंड्स में नहीं है, मिनट्स में, कोई बात नहीं। पहले हम एक बार क्या कर लेते हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस आपका मीटर्स में है, स्पीड आपका किलोमीटर्स में मतलब किलोमीटर पर आवर है। एक काम कर लेते हैं, हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है तो हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, बाद में जो सेकंड्स में आंसर आएगा उसको मिनट्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, 30 इंटू 5/18, तो इट विल कम सो इट विल कम 25/3, पर ये क्या है मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना था हमें, टाइम कैसे आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 60, लेकिन ये 60 क्या है सेकेंड्स आया। ठीक है, ये भी सेकेंड्स में निकाला था ना आपने, स्पीड आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दी थी, आपका टाइम आया 60 सेकेंड्स। हमें पूछा है कि आंसर जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं किस में दे रखे हैं, मिनट्स में दे रखे हैं। तो 60 सेकेंड्स क्या होता है, 60 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है 1 मिनट, है ना। 60 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है 1 मिनट, इसलिए आपका आंसर क्या है डी ऑप्शन 1 मिनट। ठीक है, तो सेकेंड्स को आप मिनट्स में चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करते हैं सेकेंड्स को मिनट्स में, कैसे चेंज करते हैं डिवाइडेड बाय 60 करके। ठीक है, 60 सेकेंड्स है, जो भी सेकेंड्स में दे रखा है उसको डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो वो आपका आ जाएगा मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर था डी ऑप्शन विच इज 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या लिखा है, अ ट्रेन क्रॉसेस द मैन। अब क्या लिखा है, ट्रेन क्रॉस करी है किसको, मैन को क्रॉस कर रही है, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इन 3 सेकेंड्स एंड क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 5 सेकेंड्स। हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या लिखा है। एक ट्रेन है जो एक मैन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, जब पहले ट्रेन मैन को क्रॉस करी है और मैन कहाँ पे खड़ा है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, हमें उससे अभी मतलब नहीं, हमें लिखा है ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, मैन को क्रॉस कर रही है, और प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ गिवन है कितने, लेकिन आप देखो जब ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है कितने टाइम पे क्रॉस कर रही है, 3 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। फिर आगे लिखा जब ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म, मैन को क्रॉस कर रही है 3 सेकेंड्स में ट्रेन। फिर वो जो प्लेटफॉर्म है जिसमें वो मैन खड़ा है उस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम पे क्रॉस कर रही है, 5 सेकेंड्स में। हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है। ठीक है, तो किस तरह से करना है इस क्वेश्चन का, आपको अलग अलग लेके करना है। जब पहले आप निकालोगे कि जब ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है अलग से निकाल लो। मैं यहाँ पे चलो बाइफिकेट करके बताती हूँ आपको। सपोज जब लेंथ ऑफ हमें जब क्रॉस कर रही है मैन को, क्रॉसेस द मैन, जब मैन को क्रॉस कर रही है उसका मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, और जब क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब जब देखो, जब आपको पता है जब एक ट्रेन मैन को क्रॉस करती है तो मैंने आपको कहा डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ डिस्टेंस में क्या आता है लेंथ ऑफ द ट्रेन ही आता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको वही तो निकालना है, वही तो आपको पता नहीं है। तो डिस्टेंस आपको पता नहीं है तो उसको लेट्स अज्यूम टी लेट कर लिया है ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब टी जो है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन को हमने टी लेट कर लिया। और हमें क्या चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होती है, स्पीड हमें गिवन नहीं है। ठीक है, और क्या दिया होता है टाइम, टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, टाइम कितना गिवन है कि जो ट्रेन जो मैन को क्रॉस कर रही है तो कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है 3 सेकंड में, मतलब आपको टाइम दे रखा है 3 सेकंड्स। स्पीड आपको गिवन नहीं है तो आपको स्पीड पहले आप चलो लिख लो, स्पीड कितना होगा, आप देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस t है, टाइम कितना है 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्पीड। जब एक ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है तब स्पीड कितनी है t/3, और ये किसमें है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस आपको मीटर्स में गिवन है और टाइम आपको सेकेंड्स में, तो ये आपको स्पीड क्या आया t/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप क्या करो, जब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है उसकी भी तब भी स्पीड निकालो। अब आप ये देखो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि जब मैन को क्रॉस करी है या मतलब ट्रेन ने अपनी स्पीड चेंज करी है। ठीक है, ट्रेन कहीं पे भी क्वेश्चन पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ट्रेन जब पहले अलग स्पीड पे चल रही थी बाद में उसने फास्ट करा, कुछ नहीं गिवन है। तो मतलब जो ट्रेन की स्पीड होगी वो तो सेम होगी ना, जब भले मैन को क्रॉस कर रही हो जो भले प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो ट्रेन, ट्रेन की स्पीड तो सेम होगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं स्पीड निकाल रहे हैं।
ठीक है, जब मैन को क्रॉस करा तब स्पीड आई t/3 मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही हम प्लेटफॉर्म की जब निकालेंगे तो भले ही प्लेटफॉर्म को क्रॉस करियो मैन को क्रॉस करियो, स्पीड ट्रेन की सेम होगी। ठीक है, तो इसीलिए दोनों की स्पीड निकाल के दोनों को इक्वल में पुट कर देंगे। अब देखो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए तो डिस्टेंस क्या आएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ। ट्रेन की लेंथ तो आपको पता नहीं है और आपने उसको क्या एज्यूम करा है, टी एज्यूम करा है। प्लेटफॉर्म की लेंथ तो आपको गिवन है ना, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 200, तो मतलब डिस्टेंस कितना आया t प्लस 200। टी इज लेंथ ऑफ द ट्रेन और 200 प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है। टाइम कितने टाइम पे क्रॉस कर रही है ट्रेन प्लेटफॉर्म को, 5 सेकेंड्स में। तो इसमें भी आप पहले क्या करो, स्पीड निकाल लो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब t प्लस 200 डिवाइडेड बाई 5, ये है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने ट्रेन की स्पीड निकाली। ये जो स्पीड है ये किसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है ना। अब देखो ट्रेन की स्पीड तो सेम है, मतलब जो स्पीड सेम से मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पे जो स्पीड आई है और यहाँ पे जो स्पीड है ये दोनों इक्वल होंगे ना। ट्रेन की स्पीड तो अलग अलग है ही नहीं, कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो मतलब आपने क्या कर देना, t/3 इज इक्वल टू t प्लस 200 डिवाइडेड बाय 5, दोनों की स्पीड्स को इक्वल पुट कर दिया और यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाएगी। t आपने क्या एज्यूम करा था, लेंथ ऑफ द ट्रेन को। तो निकालो इसको सॉल्व करके, तो ये कितना आ जाएगा, 2t इज इक्वल टू 600, मतलब t लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई आपकी 300। ठीक है, तो इसमें आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना आया है 300। तो इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है, पहले आपने मेन का निकाल लिया, फिर आपने प्लेटफॉर्म का निकाल लिया और दोनों की स्पीड इक्वल है। मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो तो इक्वल है, जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि दोनों की स्पीड अलग है। पहले जब मैन को क्रॉस करा तब ट्रेन की स्पीड अलग थी, जब प्लेटफॉर्म को करा तब अलग थी। जब तक कुछ मेंशन नहीं है तो आपने यही एज्यूम करना है कि ट्रेन की स्पीड तो सेम ही होगी, है ना। तो इसीलिए आपने दोनों से, जब मैन को क्रॉस करा तब स्पीड निकाल ली, ट्रेन की जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा तब की स्पीड निकाली और दोनों को इक्वल पुट कर दिया, बिकॉज ट्रेन की स्पीड इज इक्वल। तो t प्लस t/3 इज इक्वल, इसको सॉल्व करके आपका t आ गया, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया 300 मीटर्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सेम इसी तरह, जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराया सेम उसकी तरह है। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा, अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 150 मीटर लॉन्ग इन 5 सेकेंड। ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है कितने टाइम पे, 5 सेकेंड्स पे क्रॉस कर रही है, और ये आपको 150 मीटर्स क्या गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है। और फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए कितने टाइम पे, 7 सेकेंड्स में। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो पहले जैसे मैंने कहा, हम क्रॉस, जब पहले ट्रेन मैन को क्रॉस करिए तब क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस कितना होगा जब मैन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वही मैन को जब क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, हमें ट्रेन की जो लेंथ है वो नहीं गिवन ना, तो मतलब डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने देते हैं, डी रहने देते हैं। ठीक है, डी मतलब क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन। डी का मतलब क्या ले रहे हैं हम, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, और टाइम कितना है, जब मैन को क्रॉस करे तो टाइम कितना लग रहा है 5, तो स्पीड कितना है d/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना, इसमें अब डिस्टेंस कितना होगा, बिकॉज प्लेटफॉर्म की लेंथ भी ऐड होगी। तो ट्रेन की जो लेंथ है उसको तो हमने डी लेट करा ना, d प्लस 150 प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन कितने टाइम पे क्रॉस करिए, 7 सेकेंड में। तो स्पीड आपकी यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, फिर वही क्या करोगे, दोनों स्पीड्स को इक्वल पुट कर दोगे, दोनों को इक्वल पुट कर दोगे, d/s इज इक्वल टू d प्लस 150/7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप आगे खुद कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, d की वैल्यू, मतलब अगर आपको पूछा होता है लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा होता है तो आपका यहीं पे आंसर कंप्लीट था। लेकिन अब आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो यहाँ से आप d की वैल्यू जब निकाल लोगे, मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब आपने, d मतलब आपने क्या लेट करा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन ना। जब आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगी फिर आपको क्या करना है, आप किसी भी वैल्यू में, या तो मैन वाले में या तो ये जो प्लेटफॉर्म वाले किसी में भी आप डी की वैल्यू पुट कर दो। जैसे चलो इसमें पुट कर देंगे, जैसे स्पीड क्या था d/t है ना मैन वाले में। डिस्टेंस आपने निकाल लिया होगा यहाँ से, ठीक है, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन आपने निकाल ली होगी, टाइम आपको ऑलरेडी गिवन था 5। ठीक है, तो स्पीड आपकी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ऑलराइट, तो चलो मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question है, a train whose length is 120 meters crosses a bridge in 12 seconds at a speed of 60 km/h. What is the length of the bridge? ठीक है, ट्रेन की आपको लेंथ गिवन है, लिखा है ट्रेन whose length is 120 meters, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको गिवन है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आपको गिवन है, 120 मीटर्स।
ठीक है, एक ब्रिज को क्रॉस करिए और ब्रिज की आपको लेंथ नहीं गिवन है, वही तो फाइंड करनी है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। आपको पता है डिस्टेंस में आपने क्या करना है, जब मैंने कहा ब्रिज, टनल, प्लेटफॉर्म हो तो ट्रेन की लेंथ के साथ साथ वो जो पर्टिकुलर चीज होगी उसकी लेंथ भी आपको ऐड करनी होगी। तो इसमें देखो ट्रेन की लेंथ तो 120 है, ब्रिज की आपको पता नहीं है तो ब्रिज की हम बी ही लेट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ब्रिज हमें नहीं पता बिकॉज आपको पता है डिस्टेंस में ऐड होगी, तो हमें नहीं पता तो हमने बी ही लेट कर लिया। डिस्टेंस इज 120 प्लस बी। ठीक है, आपको टाइम गिवन है, टाइम कितना है 12 सेकेंड्स, और स्पीड आपको कितनी गिवन है 60 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो डिस्टेंस है 120 ये आपको मीटर्स में गिवन था, राइट। टाइम आपको सेकंड्स में गिवन है, स्पीड आपको किस में गिवन है किलोमीटर पर आवर, और आपके आंसर किस में दिए हैं मीटर्स में दिए। तो ऑब्वियसली बात है हम स्पीड को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, बिकॉज आपको टाइम भी सेकंड्स में गिवन है। तो इसको सेकंड मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे 5/18 करके। अरे तो ये आ जाएगा 6 10 से कैंसिल एंड देन 3, तो ये आएगा 50/3, और ये किस में आया मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, हम अब पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, स्पीड इज इक्वल टू, जैसे क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी 3 अभी आपने निकाली 50/3। टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना 12। डिस्टेंस भी आपको पता है, डिस्टेंस कितना है 120 प्लस बी, तो 120 प्लस बी इज इक्वल टू 50/3 इंटू 12। इसको कैंसिल आउट करो तो ये आ रहा है 120 प्लस बी इज इक्वल टू 200। तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 80, और ये किस में आ रही है मीटर्स में। तो आपका मतलब ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी है 80 मीटर्स। आई होप समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन जैसे भी हम कर रहे हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना, मैं इसमें आपको कोई आपको ट्रिक्स नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट की तरह होते हैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। बिकॉज ट्रेन में अगर आप ट्रिक्स यूज करने लगोगे हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक यूज होगी, तो बेटर है आप इसको कॉन्सेप्ट पूरा जैसे हम करते हैं, जो इसका फुल मेथड होता है हम उसी मेथड से उसी प्रोसीजर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनमें ट्रिक्स मत सोचना कि ट्रिक्स हम यूज करेंगे, इसको आप फुल फ्लेज मेथड से करो। और एक चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म इज इक्वल। मतलब जो ट्रेन की लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, आगे हमें कहा था ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। ट्रेन की आपको स्पीड गिवन है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, वो जो प्लेटफॉर्म है उसको कितने टाइम पे क्रॉस करिए 1 मिनट में क्रॉस करिए, हमें लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालनी है। ठीक है, वैसे ना ही आपको लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है ना ही आपको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म गिवन है, बस इतना आपको कहा कि दोनों इक्वल है। तो लेट्स अज्यूम कि अगर लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, लेट्स अज्यूम अगर लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है x है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्या है x ही है। ठीक है, आपको कहा ना फर्स्ट लाइन में कि दोनों की जो लेंथ है दोनों इक्वल है। अब देखो, आप हमें निकालना है प्लेटफॉर्म की लेंथ, जो भी प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, अगर लिखा होता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन तो दोनों इक्वल हैं, तो मतलब सेम ही आएगा आपका आंसर। तो क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब आप देखो डिस्टेंस में क्या पुट करना है, जब आपको ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों गिवन है तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप देखो ट्रेन किसको क्रॉस करिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए, तो जो डिस्टेंस में लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ऐड होनी थी। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे, अगर ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन x है प्लेटफॉर्म की x है तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2x। कैसे आया x प्लस x मतलब 2x। ठीक है, स्पीड देखो, स्पीड कितनी आपको गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये देखो, ये आपको गिवन है किलोमीटर पर आवर, आपके जो आंसर दे रखे हैं वो मीटर्स में गिवन है, और एक चीज देखो इसमें आपको टाइम भी मिनट्स में दे रखा है। ठीक है, तो मैं साइड में यहाँ पे करके बता रही हूँ, स्पीड आपको कितनी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में चेंज कर लेंगे हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे 90 इंटू 5/18, सो इट विल कम 25। ठीक है, तो ये कितने आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड आपकी। ठीक है, अब स्पीड आपकी आ गई है 25 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड में हमने यहाँ पे लिख दिया 25। अब देखो जो टाइम है, टाइम आपको किस में दिया है, ये मिनट्स में दे रखा है। हाँ, आपने जो स्पीड की निकाली है, स्पीड वाली जो आपने निकाली है वो तो सेकंड्स में निकाली है, तो हमें क्वेश्चन जो है हमें उसको तो सेम रखना है। ऐसे नहीं कि एक मिनट्स में है, एक सेकंड्स में है, कुछ मीटर्स में, कुछ किलोमीटर्स में, ऐसा नहीं है। जो आप सॉल्व करोगे जो चीज उसको आपको सेम रखना है। ठीक है, डिस्टेंस जैसे लेट्स अज्यूम हमने डिस्टेंस जो ले रखा है लेंथ ऑफ ट्रेन हमने ये मीटर्स में लिया। ठीक है, लेट्स अज्यूम मीटर्स में, स्पीड को हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकेंड में, टाइम आपको दे रखा है मिनट्स में, तो मिनट्स को पहले किस में चेंज करो, अब आप 1 मिनट दे रखा है टाइम, सेकेंड में कितना होगा 60 सेकेंड्स।
है ना। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो टाइम कितना आएगा 60। इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 25 इंटू 6, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं पहले इसको, ये 30 से कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ रही है 750। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 इंटू 30 मतलब 750। x क्या लिया था आपने, लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दोनों सेम थी, हमें कहा है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना है, तो वो कितना है x ही है ना, तो मतलब 750 ही है, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, बस जो चीज ध्यान देनी है वो ये है कि आपको जो सॉल्व कर रहे हो वैल्यू, जैसे आपने इस फॉर्मूले में जो चीजें पुट करनी है, अगर मीटर्स में है तो पूरा क्वेश्चन मीटर्स में होगा, अगर किलोमीटर्स में है तो पूरा क्वेश्चन किलोमीटर्स में होगा। वही टाइम के लिए भी, अगर क्वेश्चन आपने सेकेंड्स, अगर आपने सेकेंड्स में पुट करे हैं, मतलब मीटर पर सेकेंड था, तो टाइम भी जो है वो भी आपको सेकेंड्स में ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। अ ट्रेन पासिस अ प्लेटफॉर्म 60 मीटर्स लॉन्ग, एक प्लेटफॉर्म है जो 60 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन उसको क्रॉस करिए कितने टाइम पे, 20 सेकंड्स में, एंड अ मैन इन 12 सेकंड्स। ठीक है, ट्रेन जो 60 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए और मैन को क्रॉस करिए 12 सेकंड में, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई थिंक थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको कराया था, सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन ये। ठीक है, हमें क्या लिखा है, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो कितने टाइम पे कर रही है, 20 सेकंड में। तो जैसे मैंने कहा पहले प्लेटफॉर्म का अलग से निकाल लो, है ना, तो प्लेटफॉर्म निकाल लो, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। लेट्स अज्यूम जो हमें जैसे लेंथ ऑफ द ट्रेन नहीं गिवन है ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हमने लेंथ ऑफ द ट्रेन को लेट्स अज्यूम एल ही लेट करा, एल लेट कर लिया। तो जब प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो डिस्टेंस में क्या आएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन तो आएगा ही, साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आएगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको गिवन है 60 मीटर्स, तो डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, एल प्लस 60 अपॉन टाइम, कितने टाइम पे क्रॉस करिए ट्रेन प्लेटफॉर्म को, 20 सेकंड्स में, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या आ गया, एल प्लस 60 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, फिर जब मैन को क्रॉस कर दिया ट्रेन तब क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, जब मैन को क्रॉस करी तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही आती है, तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने क्या लेट करा, एल, और कितने टाइम पे क्रॉस करिए, 12 सेकंड में क्रॉस करिए, तो मतलब एस कितना आ गया, एल अपॉन 12, एस इक्वल्स टू एल अपॉन 12। अब मैंने जैसे कहा था दोनों की स्पीड है, ट्रेन दोनों स्पीड, मतलब ये स्पीड किसकी दे रखी है, ट्रेन की दे रखी है ना, तो आपने दोनों की जो स्पीड आई है उनको इक्वल पुट कर देना है। प्लेटफॉर्म की जब आई तो इतने टाइम पे क्रॉस स्पीड थी ट्रेन की, और जब मैन को क्रॉस करी तो ट्रेन की स्पीड थी एल अपॉन 12, मतलब दोनों इक्वल थी। ठीक है, तो इसको कट करके सॉल्व करो, सो इट विल कम, तो 2l इक्वल्स टू 180, मतलब l की वैल्यू कितनी आ गई 90, और ये l क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और ये किस में है, मीटर्स में। मीटर्स में क्यों मैंने लिया, क्योंकि देखो आपको जो प्लेटफॉर्म की कीमत थी वो मीटर्स में गिवन थी, तो ऑब्वियसली बात है दोनों को अलग अलग तो नहीं ले सकते ना, 1 मीटर 1 किलोमीटर, सो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपकी कितनी आ गई 90 मीटर। अगर क्वेश्चन पूछ लेते आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी तो आपका आंसर आ जाता 90 मीटर्स, लेकिन हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब स्पीड कैसे निकालेंगे, आप किसी में भी ले लो, या तो जो आपने यहाँ पे स्पीड लिखा है, स्पीड इक्वल टू जो है यहाँ पे है, या यहाँ पे जो लिखा है, तो यहाँ ये वाला ले लेते हैं, स्पीड किसके इक्वल था, एल अपॉन 12 के, है ना, एल की वैल्यू आपकी आ चुकी है, एल की वैल्यू कितनी आई है 90, और नीचे है 12। अब ये 90 अपॉन 12 की किस में है, आप खुद बताओ, आप इसकी किस में है, मीटर पर सेकंड में है ना, बिकॉज देखो ट्रेन की जो लेंथ आई है वो मीटर्स में है, टाइम आपको सेकंड्स में दे रखा है, लेकिन आप देखो ऑप्शंस आपको किस में दे रखे हैं, किलोमीटर्स पर आवर में। ठीक है, तो वैसे आपकी स्पीड कितनी आई है 90 अपॉन 12। अब इसको अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे चेंज करोगे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे करके बता रही हूँ, 90/12 था मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे कैसे, 18/5 करके। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लो, तो ये आ रहा है, तो ये आ रहा है 27 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई आपकी, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से करना था क्वेश्चन, सेम कर चुके हैं ऐसा ही क्वेश्चन हम, तो दोबारा ही क्वेश्चन वैसा ही था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, 2 trains 132 meters and 108 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन्स है, दोनों ट्रेन्स की आपको लेंथ गिवन है, एक ट्रेन की 132 मीटर है, दूसरे की 108 है, दोनों रन कर रहे हैं पर किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक वन एट अ रेट ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम द मोमेंट दे विल क्रॉस ईच अदर, हमें वो निकालना है, मतलब हमें टाइम निकालना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेगी। ठीक है, जैसे
मैंने पहले भी बताया ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन 1 इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ट्रेन 2 इस डायरेक्शन में आ रही है, तो हमें निकालना है कि कब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो चीज निकालनी है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, डिस्टेंस क्या आएगा आप बताओ, डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएंगी, डिस्टेंस में आ जाएगा 132 प्लस 108 मीन्स 240 मीटर्स। ठीक है, स्पीड आपको देखो क्या, देखो स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड प्लस कर देते हैं, तो मतलब 32 प्लस 40 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दे रखी है स्पीड। अब ये देखो डिस्टेंस आपका मीटर में है, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है, और जो आपके आंसर्स है वो सेकंड्स में है, तो क्या करेंगे स्पीड को चेंज कर देंगे हम किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 करेंगे, सो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या है स्पीड। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 240, स्पीड इज 20, तो ये आ गया कितना 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका आंसर है सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन। अब आप ये देखो आपको क्या दे रखा है कि एक जो फास्ट ट्रेन है, दो ट्रेन है ना, जैसे कह रहे हैं दो ट्रेन है, दोनों पैरेलल लाइंस पे मतलब सेम डायरेक्शन में ये इस तरह जा रही है, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, तो जो भी इनमें से फास्ट ट्रेन होगी, ठीक है, एक की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक ही किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली बात है जो 50 किलोमीटर पर आवर वाली है, जो फास्टर वाली ट्रेन है, हमें बोला है कि द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज द मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन, तो जो स्लो ट्रेन चल रही है ये वाली, ठीक है, अब स्लो ट्रेन में जो एक मैन बैठा है, ठीक है, तो उसको कितने टाइम पे क्रॉस करेगी जो फास्टर वाली ट्रेन है ये है। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये ट्रेन इस ट्रेन को कितने टाइम पे क्रॉस करेगी, ये नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन 2 है उसमें एक मैन बैठा है या एक खड़ा है जो भी है, ठीक है, जब ट्रेन 1 जब चल रही है तो वो उस मैन को कितने टाइम पे क्रॉस करेगी, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो आपके क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन निकालनी है, तो लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन को हम लेट करते हैं, एल ही लेट कर लिया, ठीक है, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन हमने एल ही लेट करा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब आप देखो डिस्टेंस में क्या पुट करना है, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन तो आएगी, अब आपको क्या लगेगा कि लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन भी आएगी, लेंथ ऑफ स्मॉल जो फास्ट चल रही है और जो स्लो चल रही है उन दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, नहीं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि पहली वाली जो फास्टर ट्रेन है वो स्लो वाली ट्रेन को कितने टाइम पे क्रॉस करिए, ये नहीं बोला। आप यहाँ पे इस लाइन को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा था, फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, मैन को कितने टाइम पे क्रॉस करिए, जब मैन की बात करें तो हमें सिर्फ लेंथ किसकी लेनी होती है, ट्रेन की लेंथ लेनी है। ठीक है, तो हम फास्टर वाली ट्रेन ले रहे हैं तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन हमने एल लेट कर ली, मैन की तो आएगी नहीं ना इसमें, तो डिस्टेंस की जगह आ गया एल। स्पीड, अब देखो स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड तो आपको पता है ऐड होंगी, माइनस होंगी, डिफरेंस आता है, जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं, दोनों की स्पीड का क्या होता है डिफरेंस, तो मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ स्पीड कितना आ जाएगा, एक की है 50 दूसरे की है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर आएगी स्पीड। ठीक है, दोनों का डिफरेंस, और आपको जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 18 सेकेंड्स। ठीक है, और आपके आंसर मीटर्स में गिवन है, तो हम स्पीड को चेंज कर लेंगे, स्पीड आपका 20 किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 5/18, सो इट विल कम 50/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड्स में हम लिख देंगे 50/9, और टाइम कितना आपको गिवन है सेकेंड्स में गिवन है 18, तो इसको कट कर लो, लेंथ आपकी कितनी आ गई, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कितनी आ गई 100 मीटर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, सो नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 150 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड्स। तो क्या लिखा है, एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ये क्या करती है एक मैन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और दोनों क्या लिखा है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैन इस डायरेक्शन में आ रहा था और ये ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन मैन को क्रॉस करती है कितने टाइम पे, 6 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। ठीक है, ट्रेन आपको ये जो 6 किलोमीटर गिवन है, ये क्या गिवन है आपको, मैन की स्पीड गिवन है, मैन की स्पीड कितनी गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर, आपको ट्रेन की स्पीड नहीं गिवन है, वही तो फाइंड करनी है ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, आपको वही चीज फाइंड करनी है, आपको ये चीज नहीं गिवन है। तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है तो हम लिख लें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में अब बताओ क्या आएगा, डिस्टेंस में लेंथ ऑफ द ट्रेन ही आएगा ना, जब भी मैन को क्रॉस करते हैं तो सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन ही आती है, मतलब 150।
स्पीड में बताओ मुझे, देखो स्पीड में क्या होगा, लिखा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड, ट्रेन और मैन की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। आपको ट्रेन की स्पीड तो गिवन ही नहीं है, लेट्स अज्यूम उसको अगर मैं एक्स लेट कर दूं, ट्रेन की स्पीड को मैं एक्स लेट कर रही हूँ, ठीक है, एक्स का मतलब क्या है, ट्रेन की स्पीड, और मैन की स्पीड कितनी है 6, और ये किसमें दे रखा है आपको, किलोमीटर पर आवर में, मतलब ये पूरी स्पीड आपको दे रखी है किसमें, किलोमीटर पर आवर, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये जो लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है, ये मीटर्स में गिवन थी, और ये जो स्पीड आपकी आई है किसमें है, किलोमीटर पर आवर। तो और जो टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे, वो कितना गिवन है, सेकेंड्स में गिवन है। तो एक काम करते हैं, स्पीड को हम चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में, x प्लस 6 था, ये था किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 कर देंगे। तो मतलब स्पीड में हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस 6 5/18, है ना। और टाइम आपको कितना गिवन है, 6 गिवन है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 84, x की वैल्यू आ गई आप 84, ये x आपने क्या लेट करा था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, और वो किलोमीटर पर आवर में ऑलरेडी था। आपको किलोमीटर पर आवर में ही कहा ना निकालने को, किलोमीटर पर आवर में आपने ऑलरेडी अज्यूम करा था, ठीक है। x भी अपने किलोमीटर में था, 6 जो था मैन की जो आपको गिवन थी स्पीड, वो भी किलोमीटर्स में थी, तो आपका ये जो x आया 84, वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में ही आया है, ठीक है। तो आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, 84 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आज समझ में आ गए, जितने भी हमने करे हैं, ठीक है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद रुचि सलगोत्रा। आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करिए, और जितने भी पीडीएफ्स हैं आपको वहाँ पे सब मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।